लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई शक और शुबा है नहीं, न था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आर्मी चीफ को ख़त लिखकर अपने गमो अफसोस का इजहार किया। एहतजाज करना है तो कानून के दायरे में रहें, कार्रवाई के दौरान मारपीट ना करें। पुरतशद्दुद वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। इमरान खान ने कहा कि कौन है जो कोर कमांडर हाउस पर हमले की मजम्मत नहीं कर रहा। प्लान बनाया गया कि किसी तरह पीटीआई और फौज को लड़ाया जाए। कौन अपनी फौज से लड़ता है? फौज से लड़ेंगे तो मुल्क ही हारेगा। हुकूमत से पूछता हूं कि 40 दहशतगर्द कहां हैं? दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में घर पर हमले का मंसूबा बनाया गया। फौजी तंसीबात की तरफ जाते लोगों को पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका। मुजाहिरीन को जानबूझकर फौजी तंसीबात की तरफ धकेला गया। इमरान खान की रिहाइशगाह की कैमरों की मौजूदगी में आज तलाशी ली जाएगी। जुमे के बाद कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द इमरान खान से मुलाकात करेगा। कम अज़ कम 400 पुलिस एहलकार वफ्द के हमरा जमान पार्क जाएंगे। निगरान पंजाब हुकूमत का जमान पार्क से 8 शरपसंदों को गिरफ्तार करने का दावा। कहा कि तमाम अफराद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जमान पार्क में 4 नहीं 40 शरपसंद मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 60 अरब के चोर ने चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तकरीब कार फोर्स बनाया। 9 मई नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मजमूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। फितने ने पूरे मुल्क को झूठ बोल बोल कर वरगलाया। नौजवान को किसी शरपसंद फितना परवर सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। कौम की तकसीम, खत, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा भी करेंगे। रेडियो पाकिस्तान की नजर आतिश इमारत का जायजा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह बलवाइयों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान को अदलिया क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? शहर पसंदों को क्यों सहूलतकारी हो रही है? इमरान खान को रियायत देने के लिए आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है। 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा। हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म फोर्सेस की तंसीबात थी। इमरान खान के करीबी साथी मलिक अमीन असलम और डॉक्टर अमजद की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। पार्टी छोड़ने का ऐलान। मलिक अमीन ने कहा कि प्लानिंग के बगैर फौजी अमलाक पर हमले नहीं हो सकते। जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय हमें इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। पार्टी की काली भेड़ों को टांग देना चाहिए था। डॉक्टर अमजद ने कहा कि अपनी सियासत के लिए मुल्क की हिफाजत करने वालों पर हमला नहीं किया जा सकता। PTI रुकने सिंध असम्बली इमरान शाह का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। इमरान खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से हमदर्दी का इजहार। कहा कि दबाव की मुज़ाहमत करने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने पर कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। वाज़े कर दूँ कि अकेला भी रह गया तो खड़ा रहूँगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि प्रेशर में पीछे हट जाऊँगा। इलेक्शन पर हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने प्लानिंग के तहत जत्था तैयार किया और वो उसको ही ले डूबा। इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद लोगों को टारगेट दिए। जमान पार्क में भी 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे। जत्थे अफगान शहरी थे, इनको पेट्रोल बम समेत दीगर ट्रेनिंग दी गई। अब भी कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द घरों में मौजूद हैं।
सबूतों की बुनियाद पर पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार देने का फैसला काबीना करेगी। पीटीआई के जनूबी पंजाब से अरकान असम्बली की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा कि पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इदारों को आमने सामने खड़ा करेंगे तो इंतशार होगा। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के सवाल पर कहा कि कौन मुल्क दुश्मन पार्टी में रहेगा, बाकायदा ऐलान करेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वालों को पहले ही फारिग कर चुके हैं। ऐलान करने वालों ने पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचा। इमरान खान ने बतौर सज़ा इनको टिकट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान शाह का पार्टी छोड़ने का ऐलान, कहा कि 9 मई के वाक़यात पर बहुत तकलीफ हुई। जिन्ना हाउस पर होने वाले हमले से बहुत दुख पहुंचा। सियासत में इसलिए नहीं आया था कि सड़कें बंद करो। असम्बली रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूं, किसी के प्रेशर पर फैसला नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार अफराद को डिप्टी कमिश्नर के पास पुरअमन रहने के लिए मचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने 150 से ज़ायद दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निगरान वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, ना ही कोई सियासी मकसद है। हमेशा मेरिट पर फैसले किए। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। साफ शफाफ इलेक्शन इसका मैंडेट है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इक़दाम का दोबारा जायजा लेंगे। किसी को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी इंतजाम पर नजरसानी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज कबूल न करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि जब तक दुरुस्त गिनती नहीं होगी मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। कराची समेत सूबे भर की आबादी को सही गिना जाए। मुझे बताया गया कि पंजाब के सिवा पूरे मुल्क में मरदमशुमारी ख़त्म कर दी। विफाकी हुकूमत से बात की और एहतजाज किया। हमें ऐसा नहीं बराबरी चाहिए। 5 दिन या 15 दिन बढ़ाकर हमें खुश ना करें। हमें बस दुरुस्त गिना जाए। पूरे मुल्क को एक नज़र से देखें। पीपल्स पार्टी का मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो का इंतखाब किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो मेयरशिप के लिए हतमी फैसला करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाब में मर्जी के नताइज चाहती है। पीपल्स पार्टी की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। MQM का मरदमशुमारी को ना मानने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतहा हो गई, अब ज्यादतियों का इख्तिताम होना चाहिए। कराची में 31 लाख से ज़ायद लोग नहीं गए। वज़ीर आज़म को बता दिया कि इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे, अब कोई फैसला करना होगा। फारूक सत्तार बोले कि मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर और नवाब शाह की शहरी आबादी को कम गिना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान मोहब्बत सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। ईरान के साथ फ्री ट्रेड को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ कारोबार के मौके मौजूद हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान तवानाई समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हूँ। खित्ते के मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तिजारत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान ईरान सरहद मनपशीन का इफ्तिताह। गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब को ओहदे से हटा दिया गया। इमदादुल्लाह बोसान नए सेक्रेटरी खजाना तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के तलबा तालबात का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तलबा को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में होने वाले वाक़े पर ब्रीफिंग। तबाहाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। असातिज़ा और तलबा की नाखुशगवार वाक़े की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात का फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तीमरगरा का दौरा। तलबा को स्कूल की जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। शुरा का पाक आर्मी और FC पब्लिक स्कूल के तलबा से यकजहती का इजहार। कोयटा में मगरबी बाईपास पर सेंटर मंजूर काकड़ के भाई नसीर काकड़ पर कातिलाना हमला। मुसल्लह अफवाज की फायरिंग से नसीर खान काकड़ समेत 2 अफराद जख्मी। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि उनके भाई नसीर काकड़ घर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया।
बाजोड़ के इलाके लुइसम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में 23 साल सिपाही शफीकुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। कराची के ब्यूटी सैलून में खवातीन की मोबाइल चोरी की वारदात। गुलिस्तान जौहर के ब्यूटी सैलून में 2 खवातीन हेयर ट्रीटमेंट के बहाने आईं और 2 कीमती मोबाइल फोन्स चोरी करके फरार हो गईं। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। खवातीन मुल्जिमान के खिलाफ थाना शारा फैसल में मुकदमा दर्ज। शेविंग किट और कपड़े वापस करें, इमरान खान का नैब से मुतालिबा। नैब तलबी नोटिस के जवाब में लिखा, इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में मेरे कपड़े और शेविंग किट रह गई है, वो वापस करें वरना मेरे वकील नैब के दफ्तर आएंगे। कराची से मुल्तान जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे का बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 जून से बहाल करने का फैसला। ट्रेन रोजाना शाम 6:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। सऊदी अरब की मेज़बानी में अरब लीग का इजलास आज होगा। शामी सदर बिशारुल असद का 11 बरस बाद जद्दा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी सऊदी अरब पहुंच गए। लिबनान के निगरान वजीर आज़म, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यमनी क़यादत काउंसिल के सदर भी इजलास में शिरकत करेंगे। कराची की हथनी नूरजहां की हलाकत जहरीली मक्खी के काटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। हुकाम ने कहा, हथनी की मौत की वजह ब्लड पैरासाइट बना। शेखुपुरा में सर्कस से शेर भागने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेज आंधी के बाद पिंजरे से 5 शेर निकल गए थे। रेस्क्यू टीमों ने शेरों को पिंजरों में मुंतकिल कर दिया। 3 साल तक बंद रहने के बाद न्यूयॉर्क का मशहूर रोजवेल्ट होटल तारकीन वतन के प्रोसेसिंग सेंटर में तब्दील। रोजवेल्ट होटल में इब्तदा में 900 मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। अब ये होटल पनाह के मुतलाशियों की आमद के मरकज के तौर पर इस्तेमाल होगा। टाइटैनिक जहाज के मलबे की 3D स्कैन तस्वीर जारी। बहरे ओकियानूस की 3800 मीटर गहराई में टाइटैनिक जहाज का डीप सी टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार फुल साइज डिजिटल स्कैन किया गया। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल स्कैन से बहरी जहाज के डूबने की असल वजूहात का पता लगाया जा सकेगा। ChatGPT पहली बार स्मार्टफोन्स में भी दस्तयाब। आईफोन सार्फिन मसनूई ज़हानत का टूल इस्तेमाल कर सकेंगे। वॉइस टाइपिंग की सहूलियत भी दस्तयाब। अब गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी आम पककर तैयार होंगे। सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साल में 2 मरतबा आम की पैदावार का कामयाब तजर्बा कर लिया। कांस फिल्म फेस्टिवल में लग्जरी कश्ती की नुमाइश। आवाज़ से कंट्रोल होने वाली 32 इंच स्क्रीन मौजूद। आलीशान कश्ती में मॉडल और अदाकार फोटो शूट करेंगे। Arabia, coming soon. पाकिस्तान का पहला अरबी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल हम अरबिया एंट्री के लिए तैयार। जून में लॉन्च होगा। परीजात से आगाज होगा। आप अभी से सब्सक्राइब करें और हम अरबिया के हम सफर बन जाएं। नूर, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा वक्त गुजारने आया हूँ। हाशिम अपनों को परेशान करके खुश के सर वो तो जा चुके हैं। हाशिम मुझे छोड़कर चला। दागे दिल 22 मई से पीर से जुमा शब 9 बजे। हम टीवी का एक और मेगा ड्रामा सीरियल दागे दिल पीर से रात 9 बजे सिर्फ हम टीवी पर।